आज तक के इस कारवा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, जो कि AIMIM के अध्यक्ष हैं। सर, इससे पहले कि हम उत्तर प्रदेश के तमाम चुनावी मुद्दों पर एक चर्चा करें, सबसे पहले हिजाब पर आप बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, लेकिन देखिए एक स्कूल एक स्टेट ने ये डिसाइड किया, वो ये कह रहे हैं कि हिजाब को हम परमिशन नहीं देंगे। अब उसकी बिसात पर अगर उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स हो रही है तो क्या ये सही है? और उस बच्ची के लिए, मुस्कान के लिए क्या कह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि आपने ये कानून कब बनाया? नोटिफिकेशन आपने परसों जारी किया ना, 3 दिन। उसमें क्या कहा आपने कि इक्वालिटी, इंटेग्रिटी एंड डजंट हिंडर विद पब्लिक ऑर्डर। मैं कर्नाटका गवर्नमेंट को ये कहना चाह रहा हूं कि वो जाकर पुट्टू स्वामी जजमेंट पढ़ लें। पुट्टू स्वामी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि चॉइस फंडामेंटल राइट है, आप किसी से ये नहीं कह सकते कि क्या पहनना, क्या खाना। दूसरा, हम कर्नाटक सरकार से कहते हैं, केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें केरला हाई कोर्ट ने कहा कि स्कार्फ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25(1). तीसरा, हम ये कहेंगे कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है, आर्टिकल 19 का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसे 3-4 जजमेंट्स हैं। ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि भाई, अगर कोई लड़की पहले से हिजाब पहन रही है, ये परसों नहीं पहना गया, अचानक आपको क्यों ख्याल आ गया भाई? और आप ये नोटिफिकेशन क्यों जारी करते? और सबसे अहम बात यह है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का एक डेटा है जो मोदी सरकार ने दिया, जिसमें यह कहा गया कि 21.9 मुस्लिम गर्ल्स जो 3 और 25 साल के हैं, वो कभी एजुकेशन लिए ही नहीं। आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये एक बच्ची पढ़ रही है, कॉलेज में जाकर, स्कूल में पढ़ रही है, आप क्यों रोकना चाह रहे हो उनको? रोकने का मकसद क्या है आपका? आप तो पढ़ाइए ना। हाँ, हिजाब पहन रहे, हिजाब और निकाब जो है वो कुरान में आयत में लिखा हुआ है, कुरान की आयत में है, वो तो फर्ज है हर एक महिला को। आप नहीं पहनते अलग बात है, मगर वो तो उसका जिक्र है। और उस लड़की मुस्कान ने जो मुजाहरा किया बहादुरी का, मैं कहता हूँ बिल्कुल बहादुरी का मुजाहरा। अब एक 25-30 लड़के भाग कर आ रहे हैं, एक हुजूम, और नारे लगा रहे हैं, डरा रहे हैं। लोग ये नहीं बता रहे कि उसको अंदर आने से रोका गया था। उस लड़की को, वो अपना असाइनमेंट सबमिट करना चाह रही थी, वो लड़की आई, तो उसमें इसको ध्रुवीकरण राजनीति क्यों बोलेंगे? नहीं, लेकिन अगर सरकार का ऑर्डर है ना सर, तो कोर्ट में चैलेंज कीजिए। चैलेंज हुआ है ना, तो वही कह रही हूँ, उसका इंतजार कीजिए। पॉलिटिक्स क्यों? क्या कहते हो वैसी साहब? कहते हैं अगर आज झुक गए तो हमेशा तुमको झुकाएंगे। क्यों? इसलिए कि उस लड़की ने जो बहादुरी दिखाई, चाहे वो अगर वो मुसलमान ना भी होती तो वैसी बोलता हुआ। तो मैंने अपनी तकरीर में, अब यही आप प्रॉब्लम है, मैंने उस तकरीर में कहा कि हर उस समाज को जिसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, चाहे वो किसी मजहब का हो, दलित हो, कुछ हो, आपको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये क्या बात है कि एक लड़की जा रही है और 25-30 का हुजूम उसको खामी नारे लगाएगा? ये कौन सा मिजाज है बताइए आप? ये क्या है? उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे आप क्यों इतना थ्राइव करते हैं? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है। हिजाब का मुद्दा है तो ना ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको पता है सर, पोलराइजेशन रोकने के लिए बाकी पार्टियां आज कोई बोल भी नहीं रहा मुस्लिम्स के लिए। अरे मत बोलिए ना, मत बोलिए, खामियाजा भुगतेंगे 10 तारीख को। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का तकाजा ये है कि आप बोलें। आप डर क्यों रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का तकाजा है, बोलिए ना। जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, अच्छा मैडम और एक बात सुनिए, आपको जानकर हैरत होगी, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कराता है, 2014 में उन्होंने कहा कि हिजाब पहन के फुटबॉल खेल सकते आप। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन 2016-17 में कहा कि आप हिजाब पहन के बास्केटबॉल खेल सकते। कहां लेकर जा रहे हैं देश को ये लोग? हिजाब पहन के फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, हिजाब पहन के इंटरनेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? फिर आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुसलमान। अच्छा, ये सब कहां गई मोहब्बत मोदी जी की, बीजेपी की? मैं मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं। कहां के भाई हैं आप? किधर के भाई हैं आप? दीजिए ना, ठहरिए ना सामने उन लोगों के। आप क्यों नहीं ठहरते आप उनको? तो सब ढकोसलेबाज। अच्छा, आखिरी बात, बीजेपी की रैली में आपने भी दिखाया कि बुर्खा पहनकर बैठी हुई हैं पूरी महिलाएं। अरे भैया, फिर जब क्या कर रहे थे आप? मिठाई खा रहे थे, मुंह में लड्डू फूट रहे थे आपके। नड्डा जी को आरती उतार रहे हैं, वही बुर्खा निकाब, जब बहुत अच्छा है। अरे ये क्या है? हिपोक्रेसी है ये।
क्यों डबल डबल चेहरे बनाते हैं? वो कह रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इससे एक ना खाई बनती है ना। देखिए आइडेंटिटी के आइडेंटिटी देखिए सर, महिला संगठन, आप मुझे बताइए सर, मास्क पहनने के आपकी सांसें फूलती हैं नहीं फूलती? मैं एक क्यों सिंपल सवाल नहीं फूलती? मैं आपसे नहीं फूलती, बिल्कुल नहीं। 24 घंटे पहन के रह सकते हैं बिल्कुल। आप जब भी घूमते हैं टहलते हैं आप पहनते हैं। आप नियम बनाइए ना। आप कोविड की फर्स्ट नियम बनेगा तब आप पहनेंगे ना। देखिए ना, और आप चाहते हैं कि महिलाएं हमेशा बुर्के में रहे सर। एक मिनट देखिए उस पर एक चर्चा क्यों ना हो? देखिए आपको ओपन टू डिस्कशन से पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा आपको मालूम, ओपन टू डिस्कशन कि हम उस पर चर्चा करें। आपको मालूम, आप तो अपने आप को प्रोग्रेसिव नहीं बताते हैं। नहीं नहीं, मैं प्रोग्रेसिव नहीं हूँ। आपको मालूम तवक्कल कारमान कौन थी? यमन की एक लड़की थी जिसको नोबेल प्राइज मिला, हिजाब में है। अरे अब बताइए ना, नोबेल प्राइज देने वालों को एतराज नहीं है? और मास्क पहनने का मकसद ये है कि कोविड ना लगे, और निकाब पहनने का मकसद ये है कि कुरान में कहा गया कि औरत ये करे और मर्द अगर किसी गैर महरम औरत देखे नजरें झुका ले। क्यों करे सर? क्यों? औरत के लिए क्यों लिखा है? मैं पूछ रही हूँ। नहीं, इसलिए लिखा गया है कि आपकी चेस्टिटी को, आपकी इज्जत के लिए, डिग्निटी के लिए सब कहा गया और करते हैं तो लोग। आदमी अपना आंख ढक के चले सर? अरे उसके लिए महिलाओं पर क्यों थोपा जाए? ना आदमी, एक चर्चा क्यों ना हो? नहीं सुनिए, चर्चा में बता, सुनिए एवरी रिलीजन शुड बी ओपन टू डिस्कशन। बिल्कुल मैं डिस्कस करने तैयार हूँ। अगर मैं किसी एक महिला को देखे जा रहा हूँ, घूर घूर के देखे जा रहा हूँ, वो गुनाह है। अगर मैं अंजना ओम कश्यप से बात कर रहा हूँ, एंकर है टीवी इंटरव्यू, तो मैं देख रहा हूँ, मगर अगर मैं किसी को देखे जा रहा हूँ तो भाई वो गुनाह है। नजर नीची करो। मर्दों के लिए वो भी हुक्म है, खासी महिलाओं के लिए नहीं है। महिला पुरुषों के लिए तो कुछ बनाया नहीं ना क्या अपने कपड़े में, कि इनकी आंखों पे पर्दा ना डाल दो, कपड़े है, इनको कहो छुप के बच के बैठने को सर। ना मर्दों के लिए कपड़ों, पूरा ओनस औरतों पे नहीं मर्दों के लिए कपड़ों का हुक्म है। बाल ना दिखे किसके? जो हिजाब का हाँ कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल है सर? अरे वो तो मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। नहीं, ये फेथ का हिस्सा है ना, हमारे चॉइस है। अच्छा कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है किसी को, चॉइस है। अब फंडामेंटल राइट में चॉइस आ चुका है। 377 हमने हटा दिया। भाई कोई शराब पीता है, अब मैं क्या वो भी शराब पीऊं? नहीं पी दूंगा मैं, ठीक है पीजिए आप, आपके मेरे मजहब में उसकी इजाजत नहीं है। तो हम यही कह रहे हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, और जब हमको इख्तियार है तो क्यों ना करें। ऐसा मैं किसी को कह नहीं रहा हूं ना कि आप बरमुडा शॉर्ट्स पहनकर मत फिरिए, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना। ये हमारा एक फेथ का हिस्सा है, हम करेंगे उसको। इसी पर छोड़ते हैं कि थोपा ना जाए हिजाब, लेकिन नोचा भी ना जाए। किसी के भी थोपा नहीं जाता है। गलत फहमी है आपको। एक लड़की स्कूटी चला के आती है, कौन थोप रहा है उसको बताइए आप उसका इंडिपेंडेंस देखिए। स्कूटर चला, मोटरसाइकिल चलाकर आती है, पार्क करती है और फिर जाती है। अब बताइए, आप उसको दबाया जा रहा है कहेंगे आप। लेकिन आप आइडेंटिटी से जोड़ते हैं ना सर इसको। सुनिए सर, आपकी लाइन कोट कर रही हूँ ना सर, आपके भाषण सारे सुन रहे हैं ना हम लोग। कहते हैं अगर मैं टोपी और दाढ़ी लेकर देश की संसद में जा सकता हूँ तो हिजाब पहनकर बिल्कुल, क्यों नहीं। आप उसको आइडेंटिटी से जोड़ रहे हैं। अरे योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? मोदी जी के पास दाढ़ी है, बाल भी बढ़ा लिए थे, अब थोड़े कम हो गए। अब बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? अरे भाई ड्रेस जो है ना, आप कोई पहनिए, हमारा फेथ का हिस्सा है, हम प्रैक्टिस कर रहे। और वो फेथ, और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये फेथ से बढ़ के नफरत है, ये और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये नफरत है और कुछ नहीं है। ये सब फसाड है, ये असल चीज जो नफरत है। लेकिन कर्नाटक से निकला हुआ ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन यहाँ पहुंचेगा ना, और पहुंच रहा है। कई जगहों पर तनाव है, चर्चा हो रही है, उसी पर आप कहीं पे निकलिए सर। अंजना ओम कश्यप के शो में दिखाया जाता है आज तक में। टीवी पे लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं। मुस्कान का वीडियो वायरल हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, और मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को कि इतने बहादुर लड़की को पैदा किया। मामूली बात नहीं है। अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता उसकी। इसलिए कि मेरी भी बेटियां हैं ना। एक बेटी, एक लड़की खड़े होकर उनके सामने कह रही है, दैट इज द स्टैंड ऑफ, क्या बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट, आई विल नॉट बो डाउन, मैं झुकूंगी नहीं तुम्हारे चीख मारने से। ये हिम्मत पैदा करनी चाहिए महिलाओं में। ये बड़ी आसान काम नहीं था मैडम। ये लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या होता है सर? अल्लाहू अकबर वर्सेस जय श्री राम। अरे नहीं, देखिए आप, ये हो रहा है ना नहीं वो देखिए, अल्लाह अकबर उसने कहा तो उसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है उसमें? नहीं, मैं कह रही हूँ कि जिस तरह का पोलराइजेशन इसके इर्द गिर्द बीजेपी कर रही है, अब बाकी लोग वहाँ क्या नारा लगा रहे थे, जय श्री राम। सोशल मीडिया पर इसको क्या हाइप किया जाएगा? बीजेपी ही सब कर रही है ना, ये बीजेपी सब कर रही है। मेरा इशू है सर कि यूपी में ये कंसोलिडेशन उनको हेल्प करेगा ना। अगर मुस्लिम्स का कंसोलिडेशन होगा, काउंटर कंसोलिडेशन नहीं होगा। मैडम आप बहुत ध्रुवीकरण होगा कि नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ। मैडम बीजेपी इसको भुनाएगी सर। मैडम आप कई प्रोग्राम्स करते हैं वोट परसेंटेज के, मैं देख रहा हूँ। 14 में कौन सा ध्रुवीकरण हुआ था?
17 में कौन सा हुआ था, 19 में कौन सा हुआ था। अरे पूरा देश में 300 जीत गए बीजेपी। कैसे जीती? मेरी वजह से, हिजाब की वजह से, निकाब की वजह से। यही तो हम कह रहे हैं। कोई ना कोई इशू उठ जाता है ना सर, कभी शमशान कब्रिस्तान, कभी हिजाब, देखिए भगवा शॉल पहन के आ रहे हैं बच्चे प्रोटेस्ट में, तो दोनों तरफ से आपने सुलगा दिया। नहीं, सुनिए एक बात, सुनिए, अगर मेरी बेटी है, मैं घर से उसको हिजाब दे दूंगा, बोलूंगा निकाब पहनूंगा। ये शॉल कौन दे रहा है बेटों को, ये बच्चों को? आप सोचिए, शॉल कौन दे रहा है इनको? ये इतनी अचानक शॉल कहां से आ गई? आप अपने स्कूल में खड़े होकर झंडा लहरा देते हैं जहां पर तिरंगा लहराने की जगह है। कौन कर रहा है इनको ये? मैं यही तो पार्लियामेंट में कहा था कि भाई ये रेडिकलाइजेशन कैसे हो रहा है, देखिए इसको आप, वरना बीजेपी को नुकसान होगा पॉलिटिकली। आप एक बात याद रख लीजिए आज की इस गुफ्तगू में। आप नहीं, ध्रुवीकरण और आज नहीं मैडम, देखिए आज आप कुछ फायदा उठा लेंगे, मगर कल आपको नुकसान होगा पॉलिटिकली, बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए क्या नुकसान होगा? देखिए, आप देखते जाइए, आप देखते जाइए। कौन खड़ा होगा सर? आज मैं वही तो मैं शुरू करी थी। कल भी मैं गई थी देवबंद में, कई लड़के मुझे मिले जिन्होंने कहा कि एक ओवैसी जी ने हिजाब पर बोला, किसी दूसरे ने मुंह नहीं खोला। क्यों नहीं बोलेंगे? पार्टी की तरफ क्यों से नहीं बयान आया है, लेकिन अरे कहे का बयान, आप ठहरिए ना साथ में। राहुल गांधी ने तो सपोर्ट किया है सर। छोड़िए कहाँ किधर, राहुल दो देश की बात करते हैं, एक दौलत की और एक गरीब। अरे दो देश तो मोहब्बत और नफरत की बुनियाद पर कायम हो रहे ना। जिस देश को हमारे बुजुर्गों ने आजाद किया, वो तो मोहब्बत बुनियाद थी उसकी आज भी उसकी बुनियादों में मोहब्बत है। अब नफरत की बुनियाद पर देश खड़ा किया जा रहा है। राहुल गांधी उस पर नहीं बोलेंगे? रायपुर में मेरी सरकार है मैडम, रायपुर में क्या क्या नहीं बका गया महिलाओं के बारे में, मुस्लिम महिला छोड़िए, महिलाओं के बारे में क्या क्या बका गया, बोलते नहीं है। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी के मतलब अभिभाषण के जवाब में पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी ना होती, सिखों का नरसंहार ना होता। ये नैरेटिव जो बन रहा है, इस पर एक जल्दी से कमेंट आपसे। देखिए, प्रधानमंत्री जानते हैं कि उनको सबसे बड़ा खतरा रीजनल पार्टी से पॉलिटिकली, तो प्रधानमंत्री जो है इन्हीं को उठाते रहते हैं। अब ये इस्तेमाल शुदा कारतूस है, कितना प्रधानमंत्री बोलेंगे उसको? छोड़ दीजिए ना, प्रधानमंत्री को छोड़ना चाहिए। उनको पॉलिटिकली सूट करता है। अरे सूट नहीं करता है, वो जो जानते हैं कि रीजनल पार्टीज 2024 में इनके लिए एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल अपोनेंट बनेंगे। तो प्रधानमंत्री नहीं चाहते, प्रधानमंत्री चाहते कि इन्हीं को बोला जाए, तो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है वो। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य सब कहते हैं अब मथुरा की बारी है। कहते हैं सिर पर उनके लाल टोपी है समाजवादी पार्टी और जेब में जालीदार टोपी है। तो वो बहुत उनका जो नैरेटिव है बड़ा क्लियर है सर। वो चाह रहे हैं कि मतलब ध्रुवीकरण हो और हिंदू वोट उनको मिले। तो यही तो हम कह रहे हैं, 5 साल में कुछ किया ही नहीं ना, 4.5 साल में। एक्सप्रेसवे दिखाते सर, आप भी आए होंगे दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे। कौन सा एक्सप्रेसवे? दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आप आए? कहाँ, कितने खड्डे उसमें? दिल्ली मेरठ, अरे कितने खड्डे! आप चलिए लखनऊ से, आप चलिए इलाहाबाद प्रयाग चलिए, हम गाड़ी में सफर करते हैं ना। हाँ। हम देखें कौन सा विकास किया आपने, कहाँ का विकास किया, आपके पास कुछ दिखाने को है ही नहीं ना। अच्छा ये बताइए कि मुरादाबाद, देवबंद में आपने कैंडिडेट को उतारा था, मेयरबंदी को। आप भी ऐसी सीटें खोज के पहुंच रहे हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम। अरे खोज के क्या करेंगे भाई? हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, कैंडिडेट पर हमारे संगठन है, लड़ेंगे ना मैडम। हाँ। खोज के क्या करना है? अरे ऐसी सीटें आप खोज रहे हैं ना जहां पर लड़ने से फायदा हो। ना ऐसे कोई बात नहीं। हाँ? खोजने क्या, मुस्लिम बहुल ना जो जीतने के लिए लड़ते हैं ना चुनाव, तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? कोई बुरी बात क्या है उसमें? और हिजाब का इशू भी आप हर जगह उठा रहे होंगे, कैसा रिस्पांस? क्योंकि ट्रिपल तलाक पे मुझे याद है सर आप बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन हिजाब पर आप बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। मुरादाबाद, इन जगहों पर जब आप बोल रहे हैं, क्या रिस्पांस है लोगों का? 3 मरतबा ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में लाया गया, हम ही बोल रहे थे ना, कौन बोल रहा दूसरा? ये देखिए, ये एक बच्ची की बहादुरी की तारीफ करना बुरी बात नहीं है। हम कह रहे हैं अगर वो बच्ची मुस्कान नहीं होती, लक्ष्मी होती, तो हम तारीफ करते उसकी। किसी लड़कों को इख्तियार नहीं है कि आप जाके घेरे किसी लड़की को। क्या तमाशा है वो ये तो आप गुंडागर्दी कर रहे हैं ना। किसी महिला के खिलाफ कैसा करेंगे आप? नहीं कर सकते साहब। अरे भाई, किसी की बेटी है वो, किसी की कुछ भी औलाद हो सकती है, आप कैसे घेर के नारे लगाएंगे उसको? तो गलती है, गलत है। कर्नाटक सरकार ने क्यों किया? आपको क्या समझ में, इसकी नीयत, इसके पीछे की क्या दिखाई दी? कर्नाटक सरकार, बीजेपी में बहुत बड़े इंटरनल डिविजन्स हो चुके हैं, बहुत बुरी तरह से, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि अपने इंटरनल डिविजन्स को कैसा करना। खुद मुख्यमंत्री अपने ही विधानसभा के म्युनिसिपल इलेक्शंस हार चुके हैं, तो इसीलिए सब तमाशे कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वहां से यूपी को भी अफेक्ट करने की कोशिश है? नहीं, अब क्या देखिए, अब यूपी को इफेक्ट होता नहीं होता मुझे नहीं मालूम।
मोहसिन रजा मंत्री हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि जो भी होगा नियम से होगा। वो ये कह रहे हैं जो भी होगा नियम से होगा। देखिए, मोहसिन रजा साहब हो या योगी आदित्यनाथ हो, हम आपके जरिए से उनको बात पहुंचाना चाह रहे हैं। मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 5 साल में आपने अपना 40% का हिस्सा का 1 पैसा नहीं दिया। हजारों टीचर्स उस मदरसा में पढ़ाते, हिंदी पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग जो हिंदी पढ़ाते, उनको तनख्वाह नहीं दी गई। मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस, 5 साल से 1 पैसा ना इन्होंने दिया ना मोदी सरकार ने दिया, और दावे करते हैं मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम की। आप झूठ कह रहे हैं, मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, 4.5 साल में 1 पैसा उन्होंने मदरसा मॉडर्नाइजेशन नहीं दिया है। ये कौन सी बात करते हैं मंत्री जी? स्कीम तो क्लियर है ना सर, वो देवबंद में एटीएस का सेंटर खोल रहे हैं ट्रेनिंग का। अरे वो कह रहे हैं देवबंद का तालिबान से रिश्ता है। नहीं, गलत है, गलत है। सीधा जो उम्मीदवार है कुंवर ब्रजेश सिंह, कल उन्होंने हमारे शो में कहा, सीधा कहा देवबंद का सीधा रिश्ता तालिबान से निकला अफगानिस्तान में, तो हमने एटीएस का यहाँ कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बना। अगर वो थम्स अप है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उनको। यही देवबंद के लोग थे जिन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक शुरू की, माल्टा की जेल में सालों रहे। यही देवबंद के लोगों ने आजाद 2 नेशन थ्योरी की रिजेक्ट किया उसको। तालिबान, देखिए देवबंद एक स्कूल ऑफ थॉट है, और पाकिस्तान में भी है, वो उनका अलग मामला है, मगर जितने देवबंद के स्कॉलर्स हैं वो भारत की जमीन से मोहब्बत करने वाले हैं। उनकी वफादारी पर शक करने वाला भारत का दुश्मन है, कह रहा हूं मैं। क्या मतलब है? आप तारीख जानते देवबंद की? नहीं जानते ना आप। कौन थे ये लोग जो रेशमी रुमाल तहरीक शुरू किए? कौन थे वो लोग जो जिना के पैगाम को ठुकराया? कौन थे ये लोग? आप जानते ही नहीं है। सर कि रेशमी रुमाल से मामला हिजाब तक आ चुका है। रेशमी रुमाल आंदोलन अपनी जगह पर ना था, ना वो जो रेशमी रुमाल शुरू किए उन्होंने ही दीन को अपनाया था। हिजाब, निकाब, दाढ़ी, सुन्नत, कुरान सब मानते थे। वो असदुद्दीन ओवैसी, उनके पैरों की धूल भी नहीं है उन लोगों की। वो आप कह रहे हैं उसको कि अफगानिस्तान तालिबान। अरे भैया, कौन सा अफगानिस्तान तालिबान से इनका रिश्ता है? झूठ कह रहे हैं। देवबंद के होंगे, मगर इस देवबंद जो भारत के है, क्या है उनका ताल्लुक है? एटीएस सेंटर, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। अरे खोलिए ना, खोलिए ना। हम तो ये कह रहे हैं कि मैं तो पार्लियामेंट में कहा हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो एमएचए का है, उसमें हर रिलीजन का एक एंटी रेडिकलाइज सेंटर खोलिए। आप क्यों नहीं खोल रहे? आप कहाँ खोले? मिनिस्ट्री होम अफेयर्स में इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उसमें आप हर रिलीजन के लिए डी रेडिकलाइजेशन सेंटर खोलिए। क्यों नहीं खोलते आप? 1 दिसंबर 2015 को मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, खोलिए ना आप। हर रिलीजन में रेडिकलाइजेशन हो तो देखिए, कंट्रोल करिए आप। वो तो हिजाब को भी रेडिकलाइजेशन का एक्सटेंशन मांगते हैं ना सर। गलत है उनकी थ्योरी तो सही, बिल्कुल गलत है, क्लियर है उनकी, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हर दाढ़ी वाला रेडिकलाइज है, हर टोपी पहनने वाला रेडिकलाइज है। वो तो स्कूल इंस्टीट्यूशंस में लगा रहे। आप सोचिए 3 दिन से स्कूल कॉलेज बंद कर दिया। आप बंद लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं। आप बंद कर दिए, मगर ये बात बिल्कुल झूठ है कि हिजाब पहनने वाली लड़की रेडिकलाइज हो। कैसे रेडिकलाइज होगी? कैसे रेडिकलाइज? तो पढ़ रही है जाकर। आपको पिछला चुनाव याद है सर उत्तर प्रदेश का? ऐसे मंत्री नेता थे बाल्यान से लेकर राणा तक, जो ये कह रहे थे कि बुर्का पहनकर लोग आ रहे थे और प्रॉक्सी वोट कर रहे थे। अब ये वो तो एक लाइन पे चल रहे हैं। देखिए, हम आपको बुर्खे के कई फोटो दिखा देंगे जिनके चेहरे बाद में मालूम हुआ कि बीजेपी के हैं। वो सोशल मीडिया पे दिखा देंगे आपको। क्या करेंगे वो? तो वो उसको क्या करेंगे आप? भाई, आपको अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो एम्पावरमेंट आप तय करेंगे कि मैं कपड़े कैसे पहनूं? ये क्या बात है? आप स्कूल खोलते, आप मदरसों को पैसे देते, उन मदरसों में आपने बच्चियां पढ़ती हैं। हम पार्लियामेंट में उठाए, मुख्तार अब्बास नकवी ने एश्योरेंस दिया, झूठ कहा, पार्लियामेंट को मिसलीड किया उन्होंने, अब तक पैसे नहीं गए उन मदरसों को। अच्छा, स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस आइडेंटिटी का एस्टैब्लिश होना क्या जरूरी है? मैं आपसे एक ओपन सवाल पूछ पहले मेरा सवाल समझ। मैं ये नहीं कह रहा, जैसे आप कल भाषण में कह रहे थे कि आज शाम में टीवी वाले शुरू हो जाएंगे कि घूंघट नहीं है तो अब बुर्का क्यों पहन के घूमते हो, दबा रहे हैं महिलाओं को, इनको प्यार हो रहा है। बट मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप तो नहीं कहना, नहीं कहना। देखिए भाई, देखिए हमारी बात, सवाल मैं कह रही हूँ कि क्या रिलीजियस आइडेंटिटी की जरूरत है स्कूल में? ये मेरी क्या स्कूल में जरूरत है? क्या संविधान खत्म हो जाता स्कूल में? क्या संविधान नहीं खत्म होता? नहीं, आपको आजादी है। हाँ, बिल्कुल वही हम कह रहे हैं। अगर ये प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश एक जीवित आत्मा है, तो संविधान भी एक जीवित आत्मा है। फिर संविधान मुर्दा नहीं है, किताब नहीं है। अगर कोई लड़का लड़की स्कूल के गेट्स में आता है तो तब भी संविधान साथ रहता है उसके। सिविक्स में पढ़ाया जाता है, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हाँ, फिर अब प्रधानमंत्री को कोई बताए बात, वो
मगर अगर मैं जा रहा हूं स्कूल में, मेरी लड़की जा रही है, मेरा बेटा है, तो क्या संविधान खत्म हो जाता उनके लिए? नहीं खत्म होता ना। इट डजंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट देम, टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। वो हरेगा वो। तो आपको लग रहा है कि अब ये कोर्ट से इसका निपटारा हो जाएगा? अब देखिए, कोर्ट हियरिंग कर रहा है। हाँ। और जो पिटिशनर के वकील है, उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा बेटा स्कूल को जाता है वो जो माथे पे तिलक लगाकर। वो कह रहे हैं, मैं तारीफ करता हूं, सलाम करता हूं वकील साहब को। उन्होंने कोर्ट को बताया, जज को, कि सर ये क्या है। आप देखिए मैडम, ये जो है ना एक मल्टी कल्चरल कंट्री है ये, और हमेशा रहेगा। इस देश की खूबसूरती है कि इसमें, इस देश में लाखों हजारों कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं। इसको हम मानते ही नहीं है। अगर आप इसको एक ही तरह से करना चाहेंगे, नहीं होगा, वो नहीं कर सकते उसको आप। वैसे जी, वैसे तो प्लान था कि पूरा मुरादाबाद शहर आपके साथ घूमते और बस पे दिखाते। बारिश लेकिन इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन मुझे पता था सर, देवबंद मुरादाबाद यही कहीं मुझे वैसे। नहीं, बारिश भी हमारी वजह से हुई। अब आप बोल दीजिए, आप यही मिलेंगे। अरे हमने शायद हम रात में ज्यादा दुआ कर दी है, अंजानोम कश्यप के साथ बस में ना फिरे तो बारिश हो गया। बोल दीजिए आप। मुझे बताइए, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? कैसी सीटों पर आपका टारगेट है? या 100 में से? और एक और खबर आई है, मैं चाहती हूँ आप इसकी पुष्टि करें। हम लोग देवबंद में शो कर रहे थे, जो उमर मदनी है, जो महमूद मदनी के भतीजे हैं, पता चला कि वो शायद मामला उनका खिसक गया है। वो कह रहे हैं कि अब नहीं चुनाव लड़ेंगे AIM से। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लड़ रहे हैं चुनाव, अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। हम मुश्किल हो रहा है क्या आपको? नहीं, हम जा रहे हैं वहाँ पे, कल या परसों जाएंगे हम वहाँ पर, देवबंद में। हाँ, देवबंद जा रहे हैं। कैंडिडेट खोजने मुश्किल तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्तार अंसारी टाइप लोगों को भी आप टिकट ऑफर कर ही देते हैं। अरे नहीं, कहाँ है बताइए, चलिए बताइए कहाँ है, एक मैम बताइए। चलिए, हमने खबर सुनी कि मुख्तार अंसारी को आपने ऑफर ना किया है। नहीं दिया, कहाँ दिया? वो तो उनके भाई तो सपा में चले गए, उनके दूसरे बड़े भाई BSP के MP हैं। अरे हमारे से क्यों जुड़ा जाता है? हम तो, वो तो अलग पार्टी में है, उनका अलग, उनका एक इंडिपेंडेंट स्टैंड है। कुछ नहीं है सर। आपराधिक छवि वाले किसी को नहीं देंगे, हम नोट कर लें इस बात। नहीं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। नहीं, सुनिए, हम पे भी क्रिमिनल केस है। क्या करेंगे आप? कोर्ट देखेगा ना। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगा, हम कैसा किसी को क्रिमिनल घोषित कर देंगे? हमारे इख्तियार में नहीं है वो। आजम खान, नाहिद हसन को भी डिफेंड करेंगे आप? ऐसे ही मामले उन पर भी है क्या? जेल में जो लोग हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी ने नहीं दिया किसी को, अभी एक को भी नहीं दिया बीजेपी ने। उनके पास तो 100 से ज्यादा हैं, जैसे वो खुद मान रहे हैं। हाँ, फिर लेकिन वही बात कहते हैं जो आप कह रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल मामले हैं जो हम पे दर्ज किए गए हैं। बिल्कुल, कोर्ट जब तक तय नहीं करेगा, आपको इख्तियार है इलेक्शन लड़ने का। कैराना में जिस शख्स का वीडियो वायरल हुआ, नाहिद हसन, सबको कह रहा था कि यहाँ से सामान मत खरीदो, व्यापारियों को यहाँ से पलायन होने दो, ऐसे शख्स को भी आप डिफेंड करेंगे? नहीं, ये नाहिद हसन साहब, उनकी फैमिली और उनकी पार्टी को बोलना चाहिए। मैं क्यों बोलूंगा उस बारे में? उनकी पार्टी बोले ना। मैं कब से उनका स्पोक्स पर्सन बन गया? ऐसे लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना नहीं, देखिए, संविधान के लिहाज से टिकट दिया जा सकता है उनको। जो कोर्ट तय करेगा, कोर्ट अगर क्रिमिनल करेगा तो खत्म हो गया मामला, नहीं करेगा तो लड़ेंगे। ठीक है। और कौन कौन सी मुख्य सीटें हैं सर जिस पर आपको लग रहा है कि बाजी टिकट? अब मैंने ऑनेस्टली लास्ट में बात करते हैं, कितनी सीटें कहाँ पर आपको उम्मीद? नहीं, हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हम हिस्सा है, बाबू सिंह कुशवाहा साहब को के साथ हैं, और अति पिछड़ा समाज के बींड कश्यप समाज के लोग हैं। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इरादा है कि अगर उत्तर प्रदेश जनता सत्ता देती है तो कुशवाहा साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और हम करीब 100 के करीब विधानसभा की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आखिरी के 2 सवाल जी। जो सिक्योरिटी के आपको लेकर है, क्या उसमें बात कुछ आगे बढ़ी? क्या तस्वीर साफ हुई कि वो दोनों कौन थे, रेड और व्हाइट हुडी वाले जिन्होंने फायर किया? अब यही तो। और Z+ सिक्योरिटी पर आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने देश की संसद में रिक्वेस्ट किया कि आप ले लीजिए। नहीं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप ये देखिए, रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं, क्यों रेडिकलाइज हो रहे हैं, क्यों ये लोग बंदूक उठाकर गोली चला रहे हैं, कौन इनके पीछे दिमाग दे रहा है? आप उनको रोकिए ना। ये भी तो पुलिसिंग का हिस्सा है, ये भी तो इंटरनल सिक्योरिटी का हिस्सा है कि इनको बुलेट पर भरोसा है, बैलेट पर नहीं है, इनको संविधान पर भरोसा नहीं है, अपनी नफरत पर इनको एतमाद है। तो मुझे एक कैटेगरी का स्टेटस बनाइए आप, मुझे वो शहरी हुकूक दीजिए ना, मुझे वो चाहिए। और क्या मेरी जान बचने से सबकी जान बच जाएगी? अरे आप कितने गरीब लोग, कितने महिलाओं का क्या होता है? आप क्या कर रही है सरकार, बताइए? आप कुछ नहीं कर रही है ना। उनको सेफ्टी करिए। तो ये इतना एम्फोसिस पॉलिटिशियंस पर क्यों हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। हम कौन है? हम भी तो जनता, हम वोट डाली ना।